ये एक ऐसा है, वेल्थ जो है, मनी की जो डेफिनेशन है ना, वो उन उससे भी कहीं ज्यादा होती है। बिकॉज मनी और वेल्थ मेरे हिसाब से वो होती है व्हेन यू स्पेंड इट, व्हेन यू अर्न इट, इट गिव्स यू इंटरनल सेटिस्फेक्शन। आपको आपकी जो आप जहां से इस पैसे को कमा रहे हो वो जरिया अच्छा है, सही है, वाइट है। आपकी जो मनी है वो एक मतलब इनकम टैक्स आप पे करके कमा रहे हैं, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, उसके बाद आप रात को आराम से सो रहे हैं कि जो आ रहा है वो पैसा एक सही जरिए से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ पे इतने मेरे पास पैसा आ चुका है, बिकॉज मनी इज डिफॉल्टेड ओवर हियर। ये सेकंड हमारा जो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है ऑन पैसिव में। बट फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये आ रहा है तो भाई रात को रेड पड़ गई, सीबीआई जांच पड़ताल करेगी कहाँ से इतना पैसा आया, या इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, ऐसा टेंशन नहीं है हमें यहाँ पे। बिकॉज यू आर अर्निंग अ वाइट इनकम इन ऑन पैसिव, ये आप टेंशन फ्री है, उससे आप इंटरनली इतने सेटिस्फाइड है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ मनी। फॉर मी मनी इज नॉट कि पैसा ही नहीं है, पैसे से बढ़कर भी बहुत कुछ हमारे पास है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन, मेंटल रिलैक्सेशन, फिजिकल हेल्थ, जब ये सारी चीजें आती है तब कहीं जाकर जो पैसों की जो एक शब्द है, जो वैल्यू है, वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जब आप ये सभी चीजें आपको ऑन पैसिव दे रही है, फिर यू बिगेन विद द जो अभी हमारा जो ओ ब्लेस है। ओ प्लस हमारा एक ऐसा जो हमारा प्रोडक्ट होने वाला है कि अभी हम उसमें इतना हम पैसों से हमारा मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड अवर इकोनॉमी, और अब हम अपलिफ्ट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को ओ ब्लेस के थ्रू। तो कितना बड़ा है हमारा मुद्दा, क्या रहता है कि एक तो हम अपनी घर पर जो है एक हम सोशल अपब्रिंगिंग, अपने बच्चों का जो पालन पोषण है, पैसों की जो एक चीज है, क्राइसिस है, उससे हम अपलिफ्ट हो गए। उसके बाद हमने अपनी शेयरिंग से अपनी इकोनॉमी को रेफरलिंग शेयर किया, उसको अपलिफ्ट कर दिया। उसके बाद भी जब हमारे पास इतना पैसा बच गया तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, थर्ड वे ऑफ अपलिफ्टिंग द इकोनॉमी, हमने अपना ओ ब्लेस के थ्रू डोनेशन करना शुरू कर दिया। अगर हम 1.5 मिलियन जो फाउंडर्स हैं, अगर हम 1% भी डोनेट करने चलते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ फंडिंग हमारे पास आ जाएगा। तो शायद हम सोचेंगे कि अब हम क्या करें, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें, या क्या हम अपने इकोनॉमी को दें। 1% भी अगर डोनेट करने चलते हैं पूरे जो हमारे जितने भी ये 15 लाख फाउंडर्स हैं, उसके बाद हमें डिमांड नहीं करनी पड़ेगी कि हमें प्लीज यहाँ पर डोनेट करना है इस ऑर्फन को। कोई भी ऑर्फन आपको आके नहीं कहेगा, हम उसके पास जाएंगे कि वी वांट टू डोनेट, हम डोनेट करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। एंड द फोर्थ थिंग इज कि आप जब ये अपना टैक्स पे कर रहे हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करने में अपने गवर्नमेंट को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ये जो है ना, ये बहुत ऊपर की एक चीज और एक सोच हो जाती है कि जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक तो हमारे सारे जो हमारी डिमांड्स है वो तो कंप्लीट होगी। उसके बाद की सोच है अब क्या करें, तो हम उसके बाद की सोच पे हम जाएंगे कि भाई अब हम इतने पैसों से अब हम और क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, बट द वैल्यू, जो एक दूसरा है, फाउंडर्स हमने ले लिया, रोल क्या है, हमने शेयरिंग कर दिया, अब हमें वैल्यू क्या दे रही है ऑन पैसिव। वैल्यू क्या है, यहाँ पर जो फाउंडर्स की जो पोजीशन है वो टॉप मोस्ट पोजीशन है। शायद मैंने मोहम्मद कमाल जी से भी क्वेश्चन किया था कि नाउ अभी आपने अपनी फाउंडर पोजीशन को देके आप यहाँ पर हमारे कू बन गए हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्रॉम दुबई, हमारी वैल्यूएबल है या हमारी। तो उन्होंने बोला था कि नहीं भाई, जो फाउंडर्स की वैल्यू है वो मुझसे कहीं बहुत ज्यादा है। बिकॉज अभी अगर हम ट्रैफिक और उस चीज को छोड़ भी दें
तो कंपनी का जितना भी टर्नओवर, जितना भी बिजनेस, हम छोटे से शब्दों में जो हमें समझ में आता है, जितना भी बिजनेस होने वाला है, जितना भी टर्नओवर आने वाला है, that is only under the founders. That is only under the founders. The only way to come in on passive, only the door to enter in on passive, that is the founders referral. उसके बिना कहीं पे भी कोई भी दरवाजा नहीं बना कि कोई ऑन पैसिव में एंटर कर पाए. ऑन पैसिव को आप खुद से प्रमोट करे हैं, वेदर इट इज प्रमोटेड बाय यू, वेदर इज प्रमोटेड बाय समवन जो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, या कोई भी है, और वेदर इट इज प्रमोटेड बाय द कंपनी. द ओनली वे टू एंटर इन द ऑन पैसिव इज योर रेफरलिंग. वो आपके ही अंडर आएगा. जितना भी बिजनेस होगा ऑन पैसिव में, जितना भी टर्नओवर होगा, वो अंडर द फाउंडर्स ही होगा. और उसी का ही आप देख लीजिएगा कि इतना जब ट्रैफिक आने वाला है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. अगर ओ अकेडमी है, ओ अकेडमी अगर कोई यूनिवर्सिटी वहां से हमने किसी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर दिया और वो ओ अकेडमी को उसको अच्छा लगा, एंड दे कैपेसिटी दे आर हैविंग अ स्टूडेंट्स कैंपस ऑफ 1 लाख प्लस. तो वो जो 1 लाख प्लस है, वो ओ अकेडमी को जैसे ही वो बच्चे लेंगे, बिकॉज राइट नाउ मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, देयर आर यूजिंग द एड्यूनेक्स. तो उनका स्कूल एड्यूनेक्स यूज कर रहा है. जैसे ही मैं एड्यूनेक्स को उनके स्कूल वहां पर एड्यूनेक्स का वो गया है, तो मैं साइन अप करती हूँ. तो ऐसे ही एड्यूनेक्स की तरह है, जब किसी भी यूनिवर्सिटी ने हमारा ओ अकेडमी लिया और ओ अकेडमी को अपने पूरे कैंपस में प्रमोट किया, तो वी आर हैविंग अ 1 लाख प्लस. सभी साइन अप करेंगे, सभी पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स उसको साइन अप करेंगे. तो वो जो जब साइन अप करेंगे और वो जो प्रोडक्ट है हमारा जाएगा, तो आप सोच सकते हो कि 1 लाख का ट्रैफिक तो आपको विद इन अ मिनट, विद इन अ डे ही आने वाला है. अब अगर हम बात करते हैं ओ कनेक्ट की, तो ये हमारा जो वेबिनार प्लेटफॉर्म है, अगर ये किसी ने भी, मैं शेयर करती हूँ यहाँ पर जूम की बजाय, अगर ये ओ कनेक्ट पर होता, तो वहां पर जितना भी ये जो लिंक्स है मैं शेयरिंग करूंगी. और जैसे ही वो लोग साइन अप करेंगे, व्हेनेवर दे साइन अप विद देयर ईमेल आईडीज एंड पासवर्ड, उनका डाटा जो कंपनी के पास आ जाएगा, तो वो जो है वो सारे के सारे हमारे जो है फ्यूचर के भावी कस्टमर्स ही हैं. और आफ्टर द 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल के बाद एक्टिवेशन जो है उनका जो वो कर लेते हैं. 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल उन्होंने साइन अप किया, दे आर रजिस्टर्ड एज द कस्टमर्स, और उनको अच्छा लगा. 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल वो एंजॉय कर सकते हैं हमारे सभी प्रोडक्ट्स को. आफ्टर 7 डेज ऑफ फ्री ट्रायल कंपनी उनको एक रिमाइंडर डालती है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट, आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट के लिए, या कॉम्बो लेने के लिए, या हमारे और पैकेजेस के लिए, या वट एवर इट इज. कंपनी जो भी हमारा अच्छे पैकेजेस वगैरह जो इंट्रोड्यूस करती है, जैसे ही उनको कुछ भी अच्छा लगता है, एक प्रोडक्ट अच्छा लगता है, कॉम्बो अच्छा लगता है, वो किसी भी सब्सक्रिप्शन को एक्टिव करते हैं, दे आर अवर वो कमीशंस हमें आ जाती हैं. और वो सभी जो कमीशंस हैं वो फाउंडर्स के अंडर ही जनरेट होने वाली हैं. और ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर मनी, पैसे की बात तो खत्म ही हो जाने वाली है. पैसों से ऊपर आप क्या सोच सकते हैं, वो अब सोचने वाली बात रहेगी ऑन पैसिव. एंड नाउ यू नो दैट फाउंडरशिप हैज बीन क्लोज्ड. देन वी आर हम जो है अगले बहुत ही सुनहरे पड़ाव की तरह है ऑन पैसिव में. नेक्स्ट स्टेप टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज वेरी सून वी आर गेटिंग अवर वेबसाइट्स विद अवर नेम्स. और हमारी जो वेबसाइट्स हैं, जब हमारे उसमें इंटीग्रेट होके हर फाउंडर की वेबसाइट में उनको प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, एंड कंपनी गोइंग टू स्टार्ट टू प्रमोटिंग एज अ मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर देगी, आपके लिंक्स को प्रमोट करना शुरू कर देगी. द ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इज कमिंग इन ऑन पैसिव, जितना भी लाइफ टाइम में आने वाला है. और वो सभी वैल्यू जो है वो आपकी क्रिएट करी है फाउंडर की, हर एक फाउंडर की. तो कंपनी जो है खुद से ही इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएटिंग बिजनेस है ऑन पैसिव. और वो जो वैल्यू क्रिएट किसका कर रही है, वो फाउंडर्स का ही कर रही है. 1.5 मिलियन फाउंडर्स की ही प्रमोशन कर रही है. नो अदर सोर्स, नो अदर वे टू एंटर इन ऑन पैसिव एक्सेप्ट एक आपके रेफरल के लिंक के बजाय कोई भी ऑन पैसिव में एंटर नहीं कर सकता. तो दिस इज द वैल्यू कंपनी इज गिविंग टू यू एज अ फाउंडर.
तो हमारा जो आज का टॉपिक ही था रोल वैल्यू ऑफ फाउंडर्स, ये मुझे लगा कि थोड़ा सा इसी को ही लेके चले और इसी को ही डिस्क्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच माय टीम फॉर इनवाइटिंग मी।